गुड मॉर्निंग। सो आज जो हम देखेंगे सोशल सर्टिफिकेशन वाला जो पेपर हम पढ़ रहे हैं, उसमें सोशल सर्टिफिकेशन चैप्टर जो है, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, महत्व क्या है, सोशल सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर आज हमारा इंटरेक्शन रहेगा। और इसको अगर थोड़ा-सा देखने की हम प्रयास करें, कोशिश करें, तो सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सर्टिफिकेशन होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हमने आपसे बात की थी कि इवन हमारे हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, तो हाथ प्रॉपर काम करे, इसके लिए एक उँगली बड़ी है और उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे छोटे उससे छोटी और लास्ट में अंगूठा ना हो, तो इसमें से एक उँगली, एक अंगूठा ना हो, तो हमारी मुट्ठी नहीं बन पाती, हमारी पूरी स्ट्रेंथ नहीं हो पाती। सेम almost is the case with the society as far as social stratification is concerned. सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उनका अपना अपना योगदान है समाज को चलाने में, उसको बनाए रखने में और आगे समाज जिंदा रहे, समाज चलता रहे, उसके लिए अपना अपना इसका योगदान है। तो मैकेनिज्म जो डेवलप हुआ है या रादर किया गया है इंसान के द्वारा, या ऊपर वाले ने वैसी रचनाएं हमारी कर दी, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट होने की वजह जो है, वो इस तरह से है कि डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें हैं, चाहे इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, स्पिरिचुअल है, कई तरह की चीजें हैं जो कि हमें अलग अलग कार्य और प्रकार्य करके समाज में अपना योगदान देती हैं। और इसी तरह से अगर देखने की हम कोशिश करें, तो किंग्सले डेविस की जो क्लासिफिकेशन है, रादर किंग्सले डेविस ने जो कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण के जो प्रकार हैं, वो अति महत्वपूर्ण है और इन्होंने इसके लिए नाम दिया, इसके फंक्शनल नेसेसिटीज का नाम दिया है। फंक्शनल नेसेसिटीज का मतलब क्या हो गया कि प्रकारात्मक जरूरतें हैं ये समाज की, अगर ये नहीं होगा तो समाज वो जिंदा नहीं रह सकता। तो हैरियम जॉनसन ने इसकी इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करते हुए इसे 2 प्रकार के कैटेगरीज़ में इनको बाँटने का प्रयास किया है। हैरियम जॉनसन कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो प्रकार हैं, इम्पोर्टेंस फॉर इंडिविजुअल एक है, व्यक्ति के लिए क्या है, और दूसरा इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, समाज के लिए क्या है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ में उन्होंने बाँटने का प्रयास किया है। तो जो फॉर इंडिविजुअल है, इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि व्यक्ति के लिए नो डाउट जो सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, व्यक्ति का जो सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, वो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो किस तरह का है। व्यक्ति का जो सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, वो अनडाउटली अनडाउटली इस तरह से प्लान किया हुआ है, इतना इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि वो सारे समाज को मद्देनजर रख के उसको प्लान करने की कोशिश की गई है, और वो किस तरह से व्यक्ति एक बेटर मेंबर बने, फंक्शनिंग मेंबर बने सोशल सिस्टम का, उसका प्रयास इसमें किया गया है। और ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन व्यक्ति के निर्माण के लिए, रादर व्यक्ति के लिए कौन-कौन से प्रकार्य करता है, वो निम्नलिखित हैं। और उसको नंबर 1, जैसे नंबर 1 जो है कंपटीशन, स्ट्रेटिफिकेशन कंपटीशन का इंतजाम करता है, अरेंजमेंट करता है, और जिसकी वजह से सारे के सारे जो व्यक्ति हैं आपस में compete करते हैं और समाज के लिए एक योग्य व्यक्ति, योग्य और एलिजिबल व्यक्ति का चुनाव किया जाता है कि जिससे कि वो सिस्टम को चला सके। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो खेल का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे ऑक्यूपेशन का है, चाहे कहीं जॉब का है, कोई भी चीज बिना उसके नहीं है, कोई भी चीज उसके बिना नहीं है। और उसके बिना नहीं मतलब कि वो कंपटीशन के बिना कोई भी चीज नहीं है। और जब कंपटीशन नहीं होगा, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और किसी भी तरह से हम समाज का निर्माण जो है अपने मुताबिक हम उसको नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो है, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट। रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट मैंने जो हमारे अंदर योग्यता है, जो टैलेंट है, उसको पहचान देना, उसको मान्यता देना सर्टिफिकेशन के थ्रू ही होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है।
तो इसको अगर देखने की कोशिश करें, तो जो भी स्किल हमारे अंदर है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे कोई भी स्किल है, एक्सपीरियंस जो हमारा है, एजुकेशन जो हमने ऑब्टेन की है, उन सब के आधार पर उन सब के आधार पर एक बेटर पोजीशन के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके आधार पर हमारा सारा चुनाव होता है और उस चुनाव के आधार पे हम समाज में जो हमने शिक्षा अर्जित की, जो स्किल अर्जित किया है, उसकी पहचान करके समाज का एक एक्टिव मेंबर हम बनते हैं और ये सर्टिफिकेशन की वजह से होता है। नंबर 3 है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कि हमें मोटिवेट करता है सोशल सर्टिफिकेशन, क्योंकि एक इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है जिसको मेट आउट करने के लिए कई तरह की स्किल्स जो हमने सीखी होती हैं, वो जब तक वहां तक ना पहुंचे तब तक हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण चीज क्या रहेगी कि जो भी हमने सेटिस्फाइड होना है, हायर एजुकेशन जो हमने ऑब्टेन की है, उसके मुताबिक जब हमें नौकरी मिलेगी या स्थान मिलेगा, उसके बाद हम अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं। और स्थान लेने के लिए जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, क्लास 1 जॉब, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जिस तरह की हमारी स्किल होंगी उस तरह से हमें नौकरी मिलेगी, उस तरह से हमें रिकॉग्निशन मिलेगा। नंबर 5 है मोबिलिटी। ये मोबिलिटी की ओर इंडिकेट करता है। इस मतलब अगर आपके अंदर स्किल है तो एक नौकरी छोड़ के आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं, तीसरी कर सकते हैं, चौथी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे सी नौकरी के लिए हमने ज्वाइन किया, परंतु वी कैन मूव अपवर्ड, हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं। और अपवर्ड मूव करने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको जिसको कि इंटेलिजेंस के बेस पे अचीव किया जा सकता है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैनेज किया जाता है, और मैनेज करना जो है सबके बस की बात नहीं होती है। और सर्टिफिकेशन हमें एल्यूर करता है कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है उसके पास जो टैलेंट है वो हमारे पास भी था, परंतु हम वहां नहीं पहुंचे, तो इसलिए मोबिलिटी का यहाँ जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। सामाजिक सीढ़ी जो बनी हुई है, जो जन्म से मिल गई हमें, जन्म से मिल गई, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु जो जन्म के बाद जो मिली है या बनाई है समाज ने, उसमें निस्संदेह बदलाव हो सकता है। और उसी बदलाव को जो है मद्देनजर रखते हुए हम अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। एनकरेज ये सोशल सर्टिफिकेशन हार्ड वर्क को एनकरेज करता है। इट एनकरेजेस हार्ड वर्क। जो भी ज्यादा मेहनत करने वाला है, सोशल सर्टिफिकेशन उसे उच्च स्थान दिलाता है। और ये कभी नहीं होता कि हम ये बोलें कि भाई गधे घोड़े बराबर होंगे, गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। वो डिपेंड करता है कि हमें कई बार उनको प्रॉपर जो हार्ड वर्क होता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, परंतु किया गया काम कभी भी बेकार नहीं होता, व्यर्थ कभी नहीं जाता। इसलिए जो भी हम काम करते हैं या रादर जो कर रहे हैं या करेंगे, उसमें हार्ड वर्क का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। और नॉर्मली हार्ड वर्क का रिवार्ड कभी न कभी मिलता है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी ने मेहनत की हो और उसका रिवार्ड उसे पुरस्कार उसको नहीं मिला हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि इट इज हेल्पफुल टू परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन और जॉब। अलग अलग तरह के प्रोफेशन और जॉब को ऑब्टेन करने में सर्टिफिकेशन हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वह रोल रेफरेंस की बात होती है। बड़ा व्यक्ति ऊपर बैठा होता है तो उसको देखकर हम भी चाहते हैं कि हम भी वहां पहुंचे, तो हमारे पहुंचने के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि जो ट्रेंड है और उसे और रिफाइन और ट्रेंड किया जाता है और रिफाइंड किया जाता है, और इस तरह से करते करते एक दिन वो टॉप हायरार्की पे पहुंचता है, टॉप पोजीशन पे पहुंचता है। और इस तरह से समाज की वो फंक्शनल नेसेसिटी को पूरा करता है। समाज की जो प्रकार्यात्मक जरूरत है उसको पूरा करने के लिए तभी एक व्यक्ति है जिसको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट समाज के लिए वैसी है। परंतु एक व्यक्ति ऐसी है जिसे हजारों के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट लेस इंपॉर्टेंस की है, उसे कोई भी कर सकता है, परंतु कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ एक लोग ही कर सकते हैं, तो उनकी तनख्वाह, उनका रिवार्ड भी वैसा ही होगा। देन उसके बाद है कि ये एटीट्यूड और स्किल को स्टेबलाइज करता है। इट स्टेबलाइज एटीट्यूड एंड स्किल्स अमंग ह्यूमन बीइंग। जो लोग हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के वजह से अपना जो भी सॉल्यूशंस वो देते हैं, जो पोजीशंस के उनके जो सॉल्यूशन है, उसे वो स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करने का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि जो व्यक्ति
जन्म से जो जिसको जो पोजीशन मिल गई, जो स्टेटस मिल गया, वो उसी स्टेटस में खुश रहता है, सैटिस्फाइड रहता है और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था उसे सैटिस्फाइड करवाने का काम करती है। और जो व्यक्ति अचीव्ड स्टेटस में आता है और वो अपना स्थान बदलता रहता है, अपना स्टेटस बदलता है, वो भी कुछ समय के लिए वहां रहेगा, परंतु वो सैटिस्फाइड जब फील कर लेता है तो वहां रहेगा। नहीं सैटिस्फाइड फील करेगा तो ही मूव्स टू अदर या रादर अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो अच्छे लोग होंगे अपवर्ड मूव करेंगे, जो अच्छे लोग नहीं होंगे वो डाउनवर्ड करेंगे या वहां स्टैंड स्टिल रहेंगे। तो ये इंडिविजुअल के लिए 8-9 प्रकार थे सोशल सर्टिफिकेशन के। अब हम शिफ्ट करेंगे कि सोशल सर्टिफिकेशन के समाज के लिए क्या प्रकार हैं, सोसाइटी के लिए कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी प्रोग्रेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सोशल सर्टिफिकेशन जो है सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है कि एस्क्रिप्शन जो फॉर्म देता है, एस्क्रिप्शन फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में व्यवस्था बनी रहे बिना किसी कलह कलेश के, समाज में व्यवस्था बनी रहे बिना किसी कलह कलेश के, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सोशल सर्टिफिकेशन जन्म से ही जन्म से भारतीय समाज को अगर देखने की हम कोशिश करें तो जाति व्यवस्था पर आधारित 5 बड़े बड़े वर्ग समूहों में भारतीय समाज बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इंटरवेंशन के भारतीय समाज जो है वो 5 बड़े भागों में बंट जाता है। और पश्चिम के समाज की अगर हम बात करें, रेस पर आधारित समाज की बात करें तो वहां 2 भागों में समाज जो है व्हाइट और ब्लैक रेस में अपने आप ही बढ़ जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जन्म पर आधारित जो भी स्ट्रेटिफिकेशन है वो बिना किसी परेशानी के समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उससे संबंधित जो भी ज्ञान है, उस तबके से संबंधित, उस क्लास से संबंधित, उस स्टेटस से संबंधित, उस स्तर से संबंधित जो भी ज्ञान है वो अपने स्तर को ही, अपने स्टेटा को ही दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज कल को कोई दिक्कत कहीं होने वाली नहीं होती है। तो दूसरा जो इसका टाइप है, दूसरी इंपॉर्टेंस जो है, दैट इज अचीव्ड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन। अब अचीव्ड में क्या है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, अचीव्ड जो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन है उसमें सिंपल शब्दों में हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें जो स्टेटस हमें मिलेगा वो हमारे जन्म के बाद है, एंड इट इज वर्थ फॉर इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। और जरूरी होता है तो वो किसके लिए जरूरी होगा, 2 बड़े कारण हैं जिनके लिए ये अचीव्ड जो सोशल सर्टिफिकेशन है का फॉर्म है ये बहुत जरूरी है। 2 बड़े कारण क्या है, नंबर 1 ऑक्यूपेशनल हायरार्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल हायरार्की माने जो व्यावसायिक जो हमारा स्थान है वो हमें अचीव्ड सर्टिफिकेशन के आधार पे मिलता है। व्यावसायिक स्थान इंपॉर्टेंस क्या है आपके काम की, आपकी स्किल की, और जिसके लिए आपकी स्किल को हायर किया गया है उस पद की, स्टेटस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके मुताबिक आपको स्थान दिया जाता है। और इसमें कई तरह के ऑक्यूपेशन है जिसे हायरार्किकली डिवाइड किया जाता है और कई तरह के ऐसे जिसे हॉरिजॉन्टली डिफाइन किया जाता है। तो उसी के साथ जुड़ी हुई जो प्रेस्टीज है, सम्मान है, और साथ में रिवार्ड है, जो पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार का मतलब यहाँ सैलरी है, सैलरी के साथ स्टीम भी है, सम्मान भी है समाज में जो मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इस सर्टिफिकेशन की, इस व्यवस्था की वजह से मिलता है। दूसरा जो है डिवीजन अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के मुताबिक डिवीजन होता है व्यक्ति का, इंटेलिजेंस किसकी कितनी है उसके मुताबिक पूरा का पूरा उसका डिवीजन होगा। और उस डिवीजन के आधार पे जो समाज का जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वेब है सोशल रिलेशनशिप का, उसमें व्यक्ति विशेष का जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पे उसे कहां रखा जाएगा ये सर्टिफिकेशन ही बताता है। नंबर 3 है ट्रेनिंग। सर्टिफिकेशन की वजह से जो ट्रेनिंग इंपार्ट की जाती है, रादर इंपार्ट करने में बहुत बड़ा योगदान ये देता है। सर्टिफिकेशन जो है सोसाइटी को एलाबोरेट अरेंजमेंट करने की कोशिश करता है। एलाबोरेटेड मैंने विस्तृत प्रबंधन या आयोजन करने की बात करता है। वो प्रबंधन कैसे होंगे, आयोजन कैसे होंगे कि जो यंगर जनरेशन को ट्रेन किया जाए, उसका प्रबंध किया जाता है, जिसको सोशलाइजेशन बोलते हैं।
यंगर जो जनरेशन है उसको कौन सिखाएगा, कौन उसको समझाएगा? उसके लिए जो बड़ी जनरेशन है, इसमें दादा दादी और मम्मी पापा जिसमें शामिल होते हैं, वो उसको ट्रेन करेंगे। तो ये इसमें ट्रेनिंग जो है यंगर जनरेशन की एल्डर जनरेशन के द्वारा, just to maintain the social prestige and esteem, and just to make them comfortable with the role which are attached to that very status। उसके साथ जो रोल होते हैं उसको कैसे निभाना है, उसकी सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो सर्टिफिकेशन के इसके द्वारा दी जाती है। नंबर 4 है वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी माने कार्य दक्षता को बढ़ाता है सोशल सर्टिफिकेशन, इंश्योर करता है कि कौन व्यक्ति कैसा कार्य कर सकता है। एक सुनार है, वो टक 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 करके शाम तक हो सकता है कि कुछ भी काम ना करे। दूसरी तरफ एक लोहार है जो कि हथौड़ा मारेगा, टनाटन हथौड़ा मारेगा और बड़े से बड़े काम में जोर के साथ कर देगा। एक जगह दिमाग लगेगा, स्किल लगेगी, एक जगह जोर लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क एफिशिएंसी जो है वो डिटरमाइन कौन करेगा? सोशल सर्टिफिकेशन पर बेस्ड जो सिस्टम है वही कर पाएगा। अगर जैसे जो नॉलेज है, जो भी हमने ऑक्युपाई किया नॉलेज, उस नॉलेज को सही जगह यूज करना है। और जो कामचोर लोग होते हैं वो पैरासाइट हैं, वो हार्ड वर्कर को बिल्कुल भी नहीं सुहाते। और हार्ड वर्कर जो होगा उसे इस तरह के लोग नहीं चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं कामचोर हैं, उनको काम करने का कोई भी उनका मन नहीं होता है। और इस तरह से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्क एफिशिएंसी के आधार पर ही आती है। देन एक और है डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट जो है समाज की डेवलपमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ हायर सोशल लेडर में अगर जाना है तो उसके लिए नए नए इनोवेशन चाहिए, नए नए मॉडल चाहिए डेवलपमेंट के, नए नए आविष्कार चाहिए। जब आविष्कार नहीं होंगे और काम की ग्रेटर एफिशिएंसी नहीं होगी, जैसे कल हम बात कर रहे थे दूसरे वाले पेपर में कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो पहले मैनुअली हाथ से हम करते थे, आज उसकी जगह मशीनें काम करती हैं। मशीनें काम करती हैं बाय मीन, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आवाज आप सुन रहे होंगे, मेरे घर में मिस्त्री लगे हुए हैं। पहले वो पहले निहानी से और उससे आप जो हथौड़ी होती है उससे वो सारा कर्विंग करते, सारी चीजें करते थे। आज उनके पास कटर है, उनके पास मशीनें हैं, उसका ड्रिल मशीन है, कटर है, आरा छोटा सा रखा हुआ है, जो लकड़ी खुद चीरेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। तो ये किसकी वजह से है? ये डेवलपमेंट है जो सोशल सर्टिफिकेशन की वजह से समाज में आती है। और सोसाइटीज इस तरह से मूव करती हैं। और जो हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने जो मॉडल्स अडॉप्ट किए हुए हैं वो हम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और जहां वो मॉडल है वहां ह्यूमन एफिशिएंसी कम होती है और मशीनें वहां ज्यादा काम करती हैं और ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होता है। देन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को प्रिवेंट करता है, ये रोकता है। सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ऑल सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज को प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसमें जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि हमने कुछ भी करना है समाज में, मान लो हमने डॉक्टर की ट्रेनिंग करवानी है, हमने प्रोफेसर बनाने हैं, हमने सिविल सर्वेंट बनाने हैं, हमने अच्छे नागरिक बनाने हैं, जो भी हमने बनाने हैं उसको बनाने के लिए जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी है। सबको नहीं देते हम ट्रेनिंग, सबको ट्रेनिंग नहीं देते। पीएन बनाना है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्लर्क बनाना है, ठीक है 10वीं पास करो, टाइप सीखिए, क्लर्क बन जाएगा। परंतु अगर एक डॉक्टर को बनाना है, एक प्रोफेसर को बनाना है, एक वकील को बनाना है, तो उसके लिए अलग से कोर्सेज हैं, अलग से ट्रेनिंग है। तो उनके लिए जो समाज में जो भी डाइस फंक्शनल पोस्टें हैं, पोजीशंस हैं, उनको दरकिनार करके हमारा जो वेस्टेज है उसको रोका जाता है और पहले से उसे डिमार्केट कर दिया जाता है कि वो ये बनेगा, क्योंकि वहां एक सिस्टम ऑफ कंपटीशन है। सिस्टम ऑफ कंपटीशन में पहले ही बता दिया जाएगा कि हमने ये करना है, तो उसके हिसाब से उन्हें उसी लाइन में, उसी रास्ते में डाला जाएगा। किसने बीटेक करनी है तो एआई ट्रिपल ई का जो टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करना है। किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको पीएमटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। किसी ने प्रोफेसर बनना है तो उसको नेट पास करना है। और इस तरह से किसी ने कुछ भी ऐसा करना है तो पहले उनको रोक दिया जाता है कि ताकि रिसोर्सेज का नुकसान ना हो। देन सर्कुलेशन ऑफ एलीट को इंश्योर करता है ये। एलीट क्या होते हैं? संभ्रांत, संभ्रांत माने बड़े लोग, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग,
समाज का जो बड़ा व्यक्ति है, जो समाज के लिए सोचता है, जो समाज के लिए करता है, उसको एलीट बोलते हैं। तो सर्कुलेशन है इसका, सर्कुलेशन माने आना-जाना है, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये सर्कुलेशन ऑफ एलीट को भी जो इंश्योर करेगा, वो इंश्योर करेगा मातर और मातर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। रादर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही ये डिसाइड करता है कि कौन-सी पोजीशन किसको कब ऑफर करनी है और उस पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। उन रिक्वायरमेंट्स को जो पूरा करेगा, फिर उसके बेस पे कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन के आधार पे जो भी चुन के आएगा, वो द बेस्ट आएगा और वो अपनी एबिलिटी का प्रयोग करेगा और उसमें एलीट जो भी संभ्रांत का मतलब सिंपल शब्दों में हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं, उनका सर्कुलेशन होता रहता है। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में वो जाते रहते हैं। अंतिम है ये सोशल सर्टिफिकेशन आल्सो सर्व इकोनॉमिक फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया? आर्थिक प्रकार्यों को का भी ये निर्वह करते हैं। आर्थिक प्रकार्यों के सिंपल शब्दों में अर्थ ये होगा कि जो अवेलेबल टैलेंट है, उसका रैशनल तरीके से यूज करना, उसका रैशनल तरीके से प्रयोग करना, तार्किक तरीके से तर्क के साथ पॉजिटिव जो जिस चीज के लिए बना है उससे वही काम समाज लेता है। रादर समाज जो भी उसकी जरूरत होगी उसके मुताबिक कंपटीशन करवाएगा और फिर एक्सपर्ट बैठता है उनके पैनल का पूरा और वो अगर वो बोलेगा कि ये बंदा डिजर्व करता है इस पोस्ट के लिए या इस काम के लिए, ओनली देन दैट पर्सन विल बी गिवन चांस टू सर्व और चांस टू वर्क। अदरवाइज वो बिल्कुल भी उसको काम करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से जो फंक्शनल नेसेसिटी है समाज की जो प्रकारात्मक आवश्यकता है, वो तभी पूरी होगी जब उसको चलाने वाला व्यक्ति होगा। निकम्मा आदमी 1% हो सकता है, 2%, 10% हो सकता है, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था कहीं नहीं है कि जिसमें 100 के 100% जो हैं वो निकम्मे ही हों। 100 के 100% निकम्मे हों, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और उसमें हो सकता है कि 10%, 20% निकम्मे हों, परंतु 80%, 70-80% जो है वो काम करने वाले लोग ही होते हैं और जो समाज के इकोनॉमी को चलाते हैं, समाज के सिस्टम को चलाते हैं। और अगर आपको मैं बड़ा सटीक एग्जांपल दूं, तो कास्ट सिस्टम का एग्जांपल सबसे बड़ा हमारे सामने है। कास्ट सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो भी इकोनॉमिक काम है, जो भी इकोनॉमिक काम एक व्यक्ति विशेष के होते हैं, समाज विशेष के होते हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए बोल दिया कि तुम लोग नॉलेज देने का, नॉलेज इकट्ठा करने का काम करोगे, उसको बांटोगे भी। क्षत्रिय को बोल दिया तुम लोग रक्षा करोगे और उसके बाद वैश्य को बोल दिया कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रेयरिंग से संबंधित जितने भी काम है, भरण पोषण संबंधित वो सारे करोगे। शूद्र को बोल दिया कि तुम लोग सेवा करोगे। तो ये सिंपल डिवीजन है और जिसमें किसी में कहीं कोई क्लैश नहीं और वो समाज की आर्थिकी को चलाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन है उसके जो प्रकार हैं, हैरियम जॉनसन ने जो कहा है वो दोनों रूपों में उन्होंने कहने की कोशिश की और इंडिविजुअल के लिए भी और समाज के लिए भी अलग अलग तरह के कार्य होते हैं जो कि सोशल सर्टिफिकेशन करता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और ये आज का जो वक्तव्य हमारा वो भी खत्म होता है।